कभी कभी ऐसा होता है स्कूल में, जब बच्चा होमवर्क नहीं करता 5 साल तो फेल होने लगता है, तो विद्यालय में बुलाते हैं, विद्यालय का मैनेजमेंट, प्रधानाचार्य, कि तुम्हारा बच्चा तो फेल हो गया हर विषय में। तो माँ बाप जाते हैं एक्सप्लेन करने कि हाँ उससे गलती हो गई है। तो मेनका जी सिर्फ ये बताने आई हैं कि हाँ मेरा बच्चा 5 साल कुछ नहीं कर पाया है, बस, और कुछ नहीं। इसके अलावा अब जब बेटा नहीं कर पाया तो माँ को सुल्तानपुर की जनता के सामने जवाब देने के लिए बुलाया गया, और इसके अलावा कुछ नहीं। प्रमोद तिवारी जी को तो सुल्तानपुर की सरजमी पे है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी पहुंचे सुल्तानपुर, जहां उन्होंने सुल्तानपुर के कांग्रेस के प्रत्याशी संजय सिंह के नामांकन में हुए थे शामिल। वहीं उन्होंने बीजेपी पर बोला हमला। वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्री बीजेपी की प्रत्याशी मेनका गांधी पर बोला बड़ा हमला। कहा 5 साल में बेटे ने कोई कार्य नहीं किया है और वह उनकी गार्जियन है और उनकी भरपाई करना चाहती हैं वो, लेकिन सुल्तानपुर वाले उन्हें वापस भेजेंगे। मेनका के विवादित बयानों पर बोले राज्यसभा सांसद कि वह अंग्रेजी में भी अच्छी गालियां देती हैं। कुछ दिन बाद सुल्तानपुर वाले भी उनकी गालियां सुनेंगे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर संजय सिंह के नामांकन में शामिल होने आए थे सांसद प्रमोद तिवारी। चलिए हम सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा, खुद ही आप लोग सुनिए। सर, आज आप सुल्तानपुर आए हैं। संजय सिंह ने साथ राजनीति शुरू की थी। सन 80 से हम दोनों विधायक बने, लगातार साथ रहे। आज इस देश में परिवर्तन की लहर है। अभी तक जो 2 राउंड के चुनाव हुए हैं उनसे जो लोगों का रुझान पता लग रहा है वो साफ कर रहा है कि अब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के जाने की तैयारी हो रही है और राहुल गांधी को लाने की तैयारी भारत की जनता ने कर लिया है, और 23 मई को इसके परिणाम आएंगे। आज जिस तरह सुल्तानपुर में सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा है, मैंने कई बार यहाँ आया हूँ, ऐसा जनता में उत्साह मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये इस बात का प्रमाण है कि वो किसी भी हालत में नहीं चाहता कि उसका विकास रुके, वो चाहता है जो विकास कर सके। और संजय सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास अनुभव है, जिनके पास पुराना केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे, चाहे प्रदेश मंत्रिमंडल में रहे, उन सब के अनुभव के साथ वो सुल्तानपुर का विकास करेंगे। मैं समझता हूँ कि निर्वाचन आयोग ने इसका संज्ञान लिया है, और आप किसी को न धमका सकते हैं न लालच दे सकते हैं। मेनका गांधी जी का ये बयान लालच की श्रेणी में आता है और उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। सर, वायनाड से राहुल गांधी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी खास रहा है कांग्रेस का, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई हो जाता है, ये पहला चुनाव है राहुल गांधी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लड़ रहे हैं। इंदिरा जी रायबरेली मेढक से नहीं लड़ी, सोनिया जी चिंगबंगलुरु से नहीं लड़ी। और मैं दूसरा सवाल भाजपा वालों से पूछता हूँ, भाई मोदी जी गुजरात से भी लड़े और उत्तर प्रदेश से भी लड़े, तो क्या गुजरात में वो डर गए थे जो उत्तर प्रदेश आए थे? तो ये सब बातें उनको पूरे उत्तर दक्षिण भारत सारे की भावनाओं को देखते हुए उन्होंने 2 जगह से। सर, उत्तर प्रदेश के विधान के ये राष्ट्रीय चुनाव है और यहाँ कांग्रेस अपने बलबूते पर सरकार बनाने में सक्षम है। हम तो चाहते थे सब साथ रहें, लेकिन मैं नहीं जानता किन परिस्थितियों में वो लोग साथ नहीं आए। चुनाव के बाद आ सकते हैं। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि भारतवर्ष में सरकार 2 ही पार्टियाँ बना सकती हैं, या तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी। तीसरा कोई सरकार नहीं बना सकता। सर, उत्तर प्रदेश में कितने आएंगे कि एक सबसे बड़े दल के रूप में उत्तर प्रदेश में उभरेंगे और देश में अपने साथियों के साथ मिलकर माँ प्रत्याशी है, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। कभी कभी ऐसा होता है स्कूल में, जब बच्चा होमवर्क नहीं करता 5 साल तो फेल होने लगता है, तो विद्यालय में बुलाते हैं, विद्यालय का मैनेजमेंट, प्रधानाचार्य, कि तुम्हारा बच्चा तो फेल हो गया हर विषय में। तो माँ बाप जाते हैं एक्सप्लेन करने कि हाँ उससे गलती हो गई है। तो मेनका जी सिर्फ ये बताने आई हैं कि हाँ मेरा बच्चा 5 साल कुछ नहीं कर पाया है, बस, और कुछ नहीं। इसके अलावा अब जब बेटा नहीं कर पाया
जब बेटा नहीं कर पाया तो माँ को सुल्तानपुर की जनता के सामने जवाब देने के लिए बुलाया गया और इसके अलावा कुछ नहीं। शुरुआती दौर में उन्होंने संजय सिंह जी को मच्छर बताया अपने आगे कि वो मच्छर हैं, उनके आगे टिक नहीं सकेंगे। मेनका गांधी जी अभी हिंदी में मच्छर बताया है, अंग्रेजी में भी गालियां बहुत अच्छी देती हैं। सुल्तानपुर वाले कुछ दिनों में सुन लेंगे उस गाली को कि ये सुल्तानपुर की धरती है, इसने अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं किया, तो ये गालियां देने वाले यहाँ से बैरंग लौट जाएंगे। और इसके पहले भी वो ये कह के गई थी कि अमेठी सुल्तानपुर वाले बड़े बेवफा होते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पॉकेट न्यूज़ 24 को ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन से मिलती रहे।